नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। हम सब क्या और मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फ़रमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ और बीमारियों से निजात अता फ़रमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फ़रमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फ़रमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज जो मैं वजीफ़ा बताने लगी हूँ वो आपने ज़िलहज का चाँद नज़र आने से पहले करना है। ये 3 काम आपने ज़िलहज का चाँद नज़र आने से पहले कर लेने। ये वजीफ़ा आपने पढ़ लेना है। जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी हर हाजत पूरी होगी, हर मुराद पूरी होगी, हर दुआ कबूल होगी। जो सारी उम्र ना आपको मिल सका, वो इस अमल को करते ही आपको मिल जाएगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। अगर आप किसी भी मकसद, किसी भी हाजत के लिए आप इस वजीफ़े को करेंगे तो रब कायनात आप पर खुसूसी करम करेगा। मगर ज़िलहज का चाँद नज़र आने से पहले किसी भी दिन कर सकते, चंद दिन ही रह गए हैं ज़िलहज का चाँद नज़र आने में, तो आपने इस वजीफ़े को उससे पहले पढ़ लेना। किसी भी मकसद, किसी भी हाजत के लिए आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, मुश्किलें, परेशानियां, फाके हैं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप गैबी ख़जानों से रिज़्क़ लेना चाहते हैं रब कायनात से, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नाफरमान है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर, आपके बच्चों की शादियाँ नहीं हो रही या आपकी शादी नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में कोई बीमार है या आप खुद बीमार है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास रोज़गार नहीं, अच्छी जॉब नहीं, जॉब लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अच्छा भला कारोबार चलता हुआ बंद हो गया, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके पैसों में बरकत नहीं, घर में सुकून नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप इस वजीफ़े को अपना घर ख़रीदने के लिए पढ़ सकते हैं। आप किसी भी मकसद, किसी भी हाजत के लिए इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे तो रब कायनात की ज़ात पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़िएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारो मदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्ज़ी मेहनत कर ले, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, उसका फल, उसका अजर हमें अच्छा नहीं मिलता। इसीलिए आपने अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख के और 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी लाजमी रखनी। फिर वजीफ़े को कीजिएगा। और जब आप इस वजीफ़े को करें तो आपके दिल में ज़रा सा भी वसवसा नहीं आना चाहिए कि हम इस अमल को कर रहे हैं तो पता नहीं ये हमारी हाजत पूरी होगी या नहीं। ये सब उस ज़ाते पाक पर छोड़ देना। आपने सिर्फ मेहनत करनी, उसका फल, उसका अजर देना उस ज़ाते पाक का काम है, क्योंकि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं, उसके कुन कहने की देर है और फ़याकून हो जाता है। आपने उसके कुन का इंतज़ार करना है। मेहनत करने के बाद वो आप पर खुसूसी करम अता फरमाएगा इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिहारा करवाना चाहते हो, या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो, या किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो, तो व्हाट्सएप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे करना चाहती हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती है, अपना मसला बता सकती हैं। कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो या कि महफ़िल मिलादुन नबी के लिए बुलवाना चाहते हो, फिर भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आपने वजीफ़ा करने से पहले कमेंट्स में अपना नाम और जहां आप रहते हैं उस जगह का नाम ज़रूर लिखना, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूं और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त
मिल जाएगी। आपने पूरी वीडियो को ध्यान के साथ सुन के समझ के फिर वजीफे को करना है। ऐसा ना हो कि वीडियो को स्किप कर करके छोड़ के सुने और फिर आप अमल करें तो वो ठीक ना हो। आपने ना तो किसी अमल में कम करके पढ़ना है, ना ही ज़्यादा बढ़ा कर पढ़ना है। अगर कम या ज़्यादा कर देते तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसीलिए जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताऊं, उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस वजीफ़े को पढ़ना है, ना एक कम ना एक ज़्यादा करके पढ़ना है। आप इस वजीफ़े को किसी भी जगह पर, घर में, ऑफिस में, मदरसे में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, शॉप पे, कहीं पे भी बैठ कर पढ़ सकते हैं। किसी भी दिन पढ़ सकते, किसी भी वक़्त पढ़ सकते हैं, मगर जब पढ़ने लगे तो बिल्कुल खामोशी, तवज्जो, सुकून के साथ पढ़ना है। वजीफ़े के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी, ना ही उठना, ना ही फ़ोन इस्तेमाल करना है। अगर वजीफ़े के दरमियान हम किसी से बात कर लेते, उठ जाते या फ़ोन इस्तेमाल कर लेते तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसीलिए आपने पूरा वजीफ़ा मुकम्मल करने के बाद ही किसी से बात करनी, उठना या कि फ़ोन इस्तेमाल करना है। जब आप वजीफ़ा करने लगे तो बिल्कुल खामोशी, तवज्जो और सुकून के साथ पढ़ना है। सबसे पहले आपने बावजू होकर एक जगह पर बैठ जाना है, कहीं पे भी बैठ जाना है। एक मरतबा दरूद पाक पढ़ना, सबसे पहले कोई सा भी दरूद पाक पढ़ सकते हैं, मगर दरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है वो वाला एक मरतबा दरूद पाक पढ़ ले तो ज़्यादा बेहतर है। दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने जिस मकसद, जिस हाजत के लिए आप वजीफ़ा करने लगे उसकी नीयत कर लेनी है। फिर पहले नंबर वाला वजीफ़ा आपने शुरू कर देना है, वो है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। पहले नंबर वाला वजीफ़ा आ गया, अब दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा आपने शुरू कर देना। साथ ही कुरान पाक की सबसे छोटी और दौलत के लिए जिसको पावरफुल वजीफ़ा माना जाता है, सूरह कौसर का अमल आपने पढ़ना। सूरह कौसर का वजीफ़ा आपने दूसरे नंबर पर पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद इन्ना अअतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। इन्ना अअतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। इसको सूरह कौसर को आपने 10 मरतबा 10 टाइम पढ़ना है। अब 2 वजीफ़े हो गए, अब तीसरे नंबर वाला आपने वजीफ़ा शुरू कर देना। वो रब्बे कायनात के इस्म मुबारक का वजीफ़ा है, या वहाबू। या वहाबू का वजीफ़ा जब पढ़ते हैं तो रब्बे कायनात आपने 300 रिज़्क़ के दरवाजे उस बंदे पर खोल देता है जो इस या वहाबू को वजीफ़े को पढ़ता है। तीसरे नंबर पर आपने या वहाबू, या वहाबू, या वहाबू, इसका वजीफ़ा आपने पढ़ना है। ये आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। आपके 3 अमल हो गए। सबसे पहले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, फिर अपने जिस काम के लिए, मकसद के लिए वजीफ़ा करें उसकी नीयत करनी है। फिर पहले नंबर वाला वजीफ़ा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। फिर दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा सूरह कौसर को आपने 10 मरतबा 10 टाइम पढ़ना है। फिर तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा या वहाबू आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना। 3 आपके अमल हो गए, 3 काम हो गया। अब आपने वही दुरूद पाक पढ़ना जो दुरूद पाक आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था। जब दुरूद पाक पढ़ लिया तो अब आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो गया। अब आपने दोनों हाथों को रब्बे कायनात की बारगाह अक़दस में बुलंद करके सबसे पहले अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ मांगनी है। उसके बाद जिस मकसद, जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया उसकी खूब दुआ कीजिएगा और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। जिस मकसद, जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया, रब्बे कायनात अपने हुक्म से, अपने प्यारे महबूब के सदका से और ज़िलहज के महीने के सदके आपकी तमाम नेक और जायज़ हाजात को कबूल मंजूर अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।